अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भुने हुए चनों का इस्तेमाल, तरीका और इसके बेशुमार फ़ायदे। चने दो किस्म के होते हैं, सफ़ेद और काले। सफ़ेद चने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर दोनों का मुआवजा किया जाए तो स्याह चने जो हैं वो सफ़ेद चनों से ज़्यादा ताकतवर और फ़ायदेमंद होते हैं। चनों का अगर बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इसमें बेशुमार विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना मौजूद है। ये हैं एक मुट्ठी चने, जो कि आप इसको अगर डेली इस्तेमाल में लाएँ तो एक मुट्ठी चने आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचाएंगे बहुत ज़्यादा बेशुमार। इस एक मुट्ठी चने के साथ अगर आप एक डली गुड़ की इस्तेमाल कर लें, यानी कि एक मुट्ठी चने आप इसको चबाकर अच्छी तरह से खाएं और फिर इसके छिलकों के साथ खाना है। अगर आप इसके छिलकों के साथ नहीं खाएंगे तो इसका फ़ायदा आधा पहुंचेगा। ये साफ़ सुथरे और बड़े बड़े चने आप लीजिए। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, छोटे भी होते हैं जिसमें ज़्यादातर फिर ख़राब होते हैं, जो कि चबाने में मुश्किल पेश आती है। लिहाजा आप बड़ी अच्छी साइज़ के भुने हुए चने लीजिए और एक मुट्ठी आप इसे डेली यूज़ में रखें। एक मुट्ठी चने और साथ में एक अदद गुड़ की डली, यानी कि ये खाने के बाद ये खा लें। लेकिन आप याद रखिएगा कि चने खाने के बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी तासीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, बल्कि इसकी तासीर ख़राब हो जाएगी और आपको फ़ायदे की जगह पर उल्टा नुकसान होगा। लिहाजा मेरी इस बात को मद्देनज़र रखिए कि ये चने आप ज़रूर खाइए, लेकिन इसके बाद 1 घंटे तक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है, मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। भुने हुए चनों में वो तमाम अज्जा पाए जाते हैं जो वो तमाम महंगी ग़िज़ाओं में मौजूद होते हैं, मसलन मछली, गोश्त, फ्रूट, दूध, अंडे वगैरह। इनमें क्या क्या अज्जा होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन, आयरन यानी फोलाद, फाइबर, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, विटामिन सी भी इसमें मौजूद होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनमें जिस्मानी ताकत का एक ज़ख़ीरा मौजूद होता है, जो कि कब्ज़ को दूर करता है, नया खून पैदा करता है, नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने में मदद देता है। ये बिल्कुल शुगर फ्री होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, लेकिन इसमें ये एक ख़ास क्वालिटी है कि ये शुगर को ख़त्म भी करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी अपनी बॉडी से ख़त्म करता है। यानी कि अगर क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होते हैं तो ये हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा चिकनाई होती है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसे अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और इसके बाद वो बॉडी से ख़ारिज कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है। इसके अलावा इसमें जो फॉलिक एसिड और फोलाद वगैरह की मौजूदगी एनीमिया के अमराज में मुब्तला जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये नया खून बनाता है और फौलाद खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, जो कि हमारी बॉडी की हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एक के लिए ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है कि आप इसे एक मुट्ठी लेकर खाएं, जिसके साथ आप अगर गुड़ खाना चाहें तो ये डबल फ़ायदा देगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। रोज़ाना एक मुट्ठी भुने हुए चने खाने से बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। आप शायद जानते होंगे कि ये घोड़ों की भी ग़िज़ा है। घोड़े इसे किस तरह से खाते हैं, और फिर आपने देखा होगा या आपको इल्म होगा कि घोड़े जो हैं वो सोते हैं ना, तो वो भी खड़े खड़े सोते हैं, वो बैठ कर नहीं सोते। अगर घोड़े बीमार हो जाएं तो ही वो बैठ कर सोते हैं, अदरवाइज़ वो खड़े होकर ही सोएंगे। यानी कि घोड़ों के अंदर इतनी ताकत होती है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती आराम की कि वो आराम करें। उनकी ताकत का ख़जाना ही ये होता है कि ये चने खाते हैं, और चने घोड़ों की ग़िज़ा है। इसके अलावा चने जो है वो बादशाहों की भी ग़िज़ा है। तारीख़ में ये साबित है और तारीख़ की किताबों में ये लिखा हुआ है कि बादशाहों की ग़िज़ा भी चना है, यानी कि बादशाह भी चने खाया करते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, इस वजह से इसको बादशाहों की ग़िज़ा भी कहा गया है। ठीक है। ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियों से हमें
بچاتے ہیں. اس کے بیماریاں تو بہت ساری ہوتی ہیں جس سے یہ بچاتا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ایک بیماری جو بہت بڑی ہے کینسر، اس میں بھی یہ ہماری بڑی حفاظت کرتا ہے، یعنی کینسر ہونے سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا ہو تو یہ کھائیں تو اس سے بھی اس کو بہت فرق پڑے گا بیماری میں. اچھا، اگر کسی کے بال گرتے ہوں، یعنی کہ بالوں کا گرنا، دو منھے ہو جانا، یا بالوں کے نہ بڑھنے کا مسئلہ، یا بال جلد سفید ہونے کی شکایت، تو ہر طرح کی، یا بال ڈرائی ہو جانا، بال بہت زیادہ سوکھے سوکھے سے رہنا، فریشنس نہیں، بالوں میں باڈی نہیں آنا، تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ اپنے بالوں کو دیکھیے گا کہ بہت تیزی سے گروتھ کریں گے اور ان کا گرنا بھی بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ وزن کم کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے. وزن کم کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ چنوں کو جب کبھی آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگے تو آپ تھوڑے سے چنے لے لیجئے اور اسے کھائیے، لیکن اس کے کھانے کے بعد آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا پانی بالکل بھی نہیں پینا. اس سے ایک ہفتے کے اندر آپ کا 8 سے 10 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے گا. یعنی ایک ہفتے میں 8 سے 10 پاؤنڈ وزن آپ کا کم ہو جائے گا. اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ دن میں ایک دفعہ، جب بھی شام کو آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو اسنیکس یا یہ وہ چیزیں یا بسکٹ یا کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں کہ نقصان ہی نقصان ہے، کہ بیکری کے بسکٹ سے شوگرز ہو جاتی ہے اور یہ سارے نقصان آپ کو پہنچتے ہیں اور آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے. بیکری کے آئٹم لوگ کھا لیتے ہیں شام کو، تو یہ نہ کھائیں. اس کی جگہ پہ آپ بھنے ہوئے چنے آپ ایک مٹھی کھا لیں اور اس کے بعد آپ پانی نہ پئیں، تو یہ آپ کے وزن کو اس طرح سے کم کرے گی کہ ایک ہفتے میں آپ کے 8 سے 10 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ان چنوں کو آپ چھلکے کے ساتھ کھائیے گا، کیونکہ چھلکے میں بھی بہت اس کے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پھیپھڑوں کو بھی بہت فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ اتنی اچھی ویڈیو بنائی تاکہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہو اور آپ سب بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں اور مہنگی اور مہلک دوائیوں کے اثر سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. کیونکہ جب بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے، وہ آپ کو یقیناً ایلوپیتھی کی کوئی دوائی دے گا جس کے فائدے تو آپ کو ہوں گے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوں گے. تو ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے آپ صحت مند رہیے، صحت مند زندگی کی طرف آئیے، اور اچھی اچھی چیزیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا استعمال اپنی لائف میں شروع کر دیجئے، اور جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے خراب ہیں ان کو آپ اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر دیجئے. آپ کو امید ہے کہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ اب لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیجئے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.